प्रिय छात्रों, जैसे पिछले वीडियो में आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एंड फीमेल, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर पोस्ट किया जा चुका है। आज आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यह वीडियो जितना भी हो सकेगा 10-12 मिनट में उतना पढ़ा करके पोस्ट किया जाएगा। तो जैसे इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नो अबाउट द व्हाट डू यू मीन बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले आपके लिए यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो मादा जनन तंत्र हिंदी में कहते हैं। यह एक ऐसे संरचना, मादा में एक ऐसी संरचना प्रदान करता है जिसके द्वारा मादा जनन करती हैं। और जनन का तात्पर्य होता है उत्पन्न करने वाला, और इस तरह से वो उत्पन्न करने के योग्य इसी तंत्र के द्वारा, इसीलिए इसका नाम जनन तंत्र है। जनन तंत्र के द्वारा जनन करके और न्यूबॉर्न बेबी ऑफ स्क्रीन को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। जैसे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी। क्या ए पेयर ऑफ ओवरी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ए पेयर ऑफ ओवरी से कंसिस्ट होता है। एक पेयर ओवरी, ठीक, जो इसकी संरचना है उसके विषय में आपको बता दिया जाए। सबसे पहले इसकी संरचना में ए पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है। उसके बाद ए पेयर ऑफ ओविडक्ट पाया जाता है। उसके बाद एक यूटेरस, सिंगल यूटेरस, ए पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, ए सिंगल यूटेरस। चौथे नंबर में सर्विक्स, पाँचवें नंबर में वेजाइना, और छठे नंबर में एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द प्यूबिक रीजन। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जैसे मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया के रूप में सेशन पाया जाता था जिसको हम पेनिस कहते हैं, उसी तरह यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो प्यूबिक रीजन में पाई जाती है। उसके बाद इसके इन सबों के अलावा ए पेयर ऑफ मम्मेरी ग्लैंड्स, एक पेयर मम्मेरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, जो इंटरनली इंटीग्रेटेड, एक सर्किट की भांति इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह यह इंटरनली सपोर्ट करती है, फंक्शनली एंड संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को। जब ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको आप बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी परिभाषा बता दे रहे हैं। ओव्यूलेशन इज ए प्रोसेस इन विच द रिलीज और सिक्रेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओविडक्ट। ओविडक्ट से ओवम के निकलने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें आपको जो बताया गया, ए पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, एक यूटेरस, सिंगल सर्विक्स, वेजिना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और उसके बाद ए पेयर ऑफ मम्मेरी ग्लैंड्स, एक पेयर मम्मेरी ग्लैंड भी पाए जाते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, इसमें होता क्या क्या है? प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी होती है, बर्थ होता है, एंड चाइल्ड केयर होती हैं। ये 5 प्रक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ने हैं। क्या क्या? ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ये 5 चीज़ों के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला आर्गन था ओवेरीज से। ओवेरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन, जो ओवेरीज है प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन के नाम से जाना जाता है। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। ओवेरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, जो फीमेल एक प्राइमरी सेक्स आर्गन है ओवेरीज, जो प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है फीमेल गैमेट का, जिसको हम ओवम कहते हैं। एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, और वहाँ से ओवेरीज से ही ओवम के अलावा बहुत से ऐसे स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ओवेरियन हार्मोन जिसको कहते हैं। दी ओवेरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डामन, और लोअर एब्डामन के दोनों साइड में
एब्डामन के निचले वाले हिस्से में प्यूबिक एरिया से थोड़ा सा ऊपर दोनों साइड में, हमारे इंटरनल एब्डामन के लोअर साइड में, दोनों साइड में पाया जाता है। उसके अलावा ईच ओवरी इज अबाउट, अब ओवरी की जो है इसकी जो लेंथ होती है अबाउट 2.4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट, और 2 से 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। यह एक लिगामेंट के द्वारा पेल्विक वॉल और यूटेरस, पेल्विक वॉल और यूटेरस से कनेक्ट होता है। इसके अलावा ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन इप्थेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, ये थिन जो है कवर्ड टिश्यूज होते हैं उनसे यह कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है, जिनको स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, इनर साइड को मेड्यूला और अपर साइड को पेरिफेरल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका ओवेरी का फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर था, ए पेयर ऑफ ओवेरी वो। अब आप आते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ओविडक्ट की आकृति एक ट्यूब की तरह, पाइप की तरह होने के कारण इसका नाम फालोपियन ट्यूब भी है। ठीक, तो ओविडक्ट, फालोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजिना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ए ओविडक्ट, वेजिना और यूटेरस तीनों पार्ट्स एक साथ मिलकर के फीमेल डक्ट का एक्सेसरी, फीमेल जैसे वहाँ पर मेल एक्सेसरी डक्ट हुआ करते थे, सेमिनल वेसाइकल वगैरह, एपिडाइडमिस वगैरह, वास डिफरेंटिया, रेटे टेस्टिस, वैसे यहाँ पर भी आपके फालोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजिना को मिला करके फीमेल एक्सेसरी डक्ट के नाम से जाना जाता है। ईच फालोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। प्रत्येक फालोपियन ट्यूब ओवरी से लेकर के एक्सटेंड करता है, मीन्स ओवरी से लेकर के और यूटेरस को कनेक्ट किया जाता है। अगर कनेक्ट करने का कोई जरिया है तो इसीलिए यहाँ पर इसको ट्यूब शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि यह सर्कुलर वृत्ताकार आकृति की एक लॉन्ग ट्यूब का निर्माण करती है, जिसको हम फालोपियन ट्यूब कहते हैं। यह एक्सटेंड फ्रॉम द ओवरी एंड कनेक्टेड टू द इंड साइड ऑफ द यूटेरस, और यूटेरस के इंड साइड में, और यह दोनों तरफ, दोनों ओविडक्ट को, दोनों तरफ के ओवरी को फालोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कनेक्ट करता है। यूटेरस और ओवरी को कनेक्ट करने की जो तरीका, जो माध्यम है वह फालोपियन ट्यूब या दूसरे नाम से इसको ओविडक्ट कहा जाता है, के द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है। द पास्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इन फंडिबुलम, जो इसका क्लोजर पार्ट है ओवरी का, इस फनल शेप्ड, वह जो है फनल के आकृति का होता है। आप लैब में जाते रहते हैं, आप लोगों ने लैब में फनल देखा होगा, ठीक फनल शेप्ड होने के कारण इस आकृति का नाम इनफंडिबुलम होता है। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेस द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री, और इनफंडिबुलम के एकदम अपर साइड में, इनफंडिबुलम के एकदम जो है उससे जुड़ा एंड पॉइंट जो होता है, उसका आकृति फिंगर की तरह, उंगलियों की तरह होने के कारण उसका नाम फिम्ब्रिया होता है, जो पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द फिम्ब्री, which help in the collection of the ovum after ovulation, जो ओवम का कलेक्शन करता है आफ्टर द ओव्यूलेशन के बाद। और यह फिम्ब्री जब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है तब ओवम को कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का, उसको पकड़ने का कार्य करता है। द इनफंडिबुलम लेट्स टू द ए वाइडर, और इनफंडिबुलम वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट ऑफ एंड एम्पुला, और इनफंडिबुलम का जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है उसको एम्पुला कहते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट स्टमक एंड नैरो लोमेन एंड इट जॉइन द यूटेरस, और इस तरह से स्टमक, एम्पुला और फिम्ब्रिया, इनफंडिबुलम मिल करके विभिन्न प्रकार के ओविडक्ट के हिस्से हैं, जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और पतले, चौड़े और लंबे हैं, और इनकी आकृति, जो इनकी शेप है, साइज है, उनकी साइज में थोड़ा इधर उधर होता रहता है, जिसके कारण साइज में
परिवर्तन होने के कारण इनका जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वाले ओविडक्ट के पार्ट को फिम्बरी कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा चौड़ा जो होता है निचला, उसके ऊपर का हिस्सा निचला पार्ट होता है, उसको इनफंडिबुलम कहा जाता है। उसके और ऊपर वाले हिस्से को एम्पुला कहते हैं। उसके और ऊपर वाले हिस्से को स्थमक कहते हैं। इस तरह से जो नैरोवर पतला ल्यूमेन खाली एंड इट जॉइन द यूटेरस, और स्थमक जो होता है वह यूटेरस को ज्वाइन करने का कार्य करता है। उसके बाद जो यूटेरस सिंगल होता है इज आल्सो कॉल्ड द वोम, इसको वोम के WOMB वोम्ब के नाम से भी यूटेरस को, सिंगल यूटेरस को वोम के नाम से भी जाना जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आएंगे कि यूटेरस कैसे बनता है, मीन्स उसकी कितनी लेयर होती हैं और क्या क्या उसमें पाया जाता है, ढेर सारी चीज़ों के बारे में, और मम्मारी ग्लैंड्स कहाँ होती है, कैसे होती है, उसका क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे।